हम सब की शुरुआत एक माँ के साथ होती है। माँ वो पहला शब्द है जो हम देखते हैं कि एक बच्चा कोशिश करते हैं कि वो पहला शब्द माँ ही बोले। और माँ, मुझे लगता है ये मैं मानूंगी और शायद आप भी इस बात को मानेंगे, कितना खूबसूरत ये वर्ड है। और माँ बहुत खूबसूरत होती है। उसके ख्याल के साथ साथ उसकी क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इस पर हम ज़रूर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर कावेरी, जिस तरह से मैंने भी बताया कि और आप भी इस चीज़ को समझती होंगी कि ये कितनी खूबसूरत लम्हा है। लेकिन आजकल हम आज के दौर में एक बड़ा सीरियस इशू हम देख रहे हैं कंसीव करने को लेकर, जो सारी परेशानियां निकल कर आ रही हैं। और साथ ही साथ उसके अलावा जब डायबिटीज़ का जो कंसर्न आ जाता है, तो ये किस तरह से एक चैलेंज है और किस तरह से हम इस चीज़ को फोकस करें। एक मदरहुड की जर्नी में डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी, कैसे हम एक साथ इसको मैनेज कर सकते हैं? Thank you Zee Media, thank you Tariq ji for inviting me here. So बहुत important question है starting motherhood. And whenever कोई भी couple, जैसे हमने देखा 140 crores population, 10% diabetic, 15% pre-diabetic, 10% of the population is in the reproductive age group. और उनमें से many are pregnant. So the numbers are huge. कभी भी कोई यंग कपल जब कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, आइडियली दे शुड बी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग. दे शुड नो कि वो पेरेंट्स होने के लिए मेडिकली फिट है या नहीं. अनफॉर्चुनेटली ये करिकुलम स्कूल्स कॉलेजेस में उतना स्ट्रेस नहीं है. Diabetes and having increased blood sugar is a very important part of it. And I'll take this opportunity to also touch upon कि we need to see कि rubella virus, thalassemia, which is very important. These things the young public to a large extent do not know. अब करते हैं बात डायबिटीज़ की. एंड ये जो कपल हमारे पास आ रही है, we do a series of tests. उनमें से ब्लड शुगर और HbA1c इज़ वन ऑफ देम. इन फैक्ट वी स्टार्ट विथ रैंडम ब्लड शुगर, और उसमें अगर शुगर इज़ हाई एंड देयर आर वेरियस कट ऑफ्स ऑफ हाई फास्टिंग 90 और PP 120 एंड स्लाइटली हायर अकॉर्डिंग टू सर्टन गाइडलाइंस. बट हमें रैंडम ब्लड शुगर से ही आइडिया हो जाता है कि हमें इस कपल को आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या उनको वी कैन अलाउ देम टू गो अहेड विथ कंसेप्शन. सो ये जो इतने यंग कपल्स है, समटाइम्स आप सिटीज़ में देख रहे हैं पीपल आर वेटिंग लॉन्गर टू कंसीव. और जैसे जैसे एज इज़ इंक्रीजिंग, रिस्क्स ऑफ मेडिकल इलनेसेस, चाहे आप हाइपरटेंशन कहें चाहे आप डायबिटीज़ कहें, इज़ इंक्रीजिंग. सो द मैसेज इज़, जब आप एक माँ बनने का प्लान कर रहे हैं, you are planning to become parents, be very careful and ensure that your body is fit to conceive. And in India, diabetes is a very important pre-existing factor to rule out before trying to become a mother. बिल्कुल, कहीं ना कहीं. लेकिन डॉक्टर, एक चीज़ और है, जैसे कि हमने शुरुआती टेस्ट करा लिए, सब कुछ ठीक है, कंसीव भी हो गया है, सब ठीक है. लेकिन एक टर्म जब मैं इस चीज़ को लेकर पढ़ी थी, जेस्टेशनल डायबिटिक, मैंने यहाँ पर पढ़ा. तो ये किस तरह से पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पर किस तरह से अफेक्ट करेगी, और ये कब कब हम इसको देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये फेस कर सकती है मदर, या फिर एकदम एंड सेमेस्टर में, और इसका इफेक्ट डिलीवरी पे कैसे पड़ेगा? अगेन जेस्टेशन डायबिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ हो जाए. बिफोर कमिंग टू दैट, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू से अबाउट प्री कंसेप्शन कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये शुगर लेवल को मेजर करना. बिकॉज इफ़ यू आर कंसीविंग विद हाई शुगर लेवल्स, तो बेबी में कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस हो सकती हैं. और जो मैलफॉर्मेशंस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की होती है और वो हार्ट की होती है. बिकॉज इंक्रीज शुगर लेवल्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बेबी लीड्स टू सर्टन सेल्यूलर चेंजेस विच कॉजेज डिफेक्ट्स. सो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो नाउ टू योर क्वेश्चन कि अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाए, नाउ देर इज़ अ ग्रुप ऑफ विमेन जिनमें ये रिस्क फैक्टर हाई है.
Now, what are these? One is very common in our country, which is polycystic ovaries. About 20% of girls are now suffering from polycystic ovarian disease. और जैसे हमारे प्रीवियस एस्टीम पैनलिस्ट ने बताया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है कि सारी आपकी बॉडी की जो हार्मोन्स हैं दे गो फॉर अ हेवायर, और ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज लेडीज़ में यंग एज से इट स्टार्ट्स, and that leads to under control of the sugar levels in the body. So ये pre-existing factors है for gestation diabetes mellitus, polycystic ovaries, increased weight, previous history of diabetes and diabetes in family, previous history of large baby. So another important point that I want to say, क्योंकि lifestyle is such an important topic in diabetes, और especially cities में हम लोग देख रहे हैं overweight ladies coming to us. And overweight is a very big problem, both diabetes, hypertension, and overall pregnancy complications. So our request to our couples and our patients is कि you maintain your lifestyle diet, जिस पे बहुत चर्चा already हो चुकी है, and I'm sure it will go on. So that is very important. One thing that we must know is we underestimate what we are eating and we overestimate how much we are expending. So many a times couples come to us and say, कि we don't eat much the whole day, yet we are putting on weight. So ये preconception, gestation diabetes में आता है. Be very careful of your exercise, what you do the whole day. और इसमें baby में congenital malformation, preterm delivery in mother, high blood pressure in mother, increased incidence of cesarean section, and last and very, very important, very, very unfortunate in diabetes, uncontrolled in pregnancy, is stillbirth. कि baby बिना किसी reason में suddenly the heartbeat stops. And this is a very, very sad complication of uncontrolled diabetes, and all women must be careful during their journey. बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस जर्नी में बहुत सारे एहतियात बरतने होते हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि जो चेंजेस आते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंसिडर किए जाते हैं. मॉनिटरिंग कितनी ज़रूरी है डॉक्टर? हम देख रहे हैं कि जो कपल्स हैं वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सेंसर्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है. जो फ्लक्चुएशन है, अभी हमने फूड कंज्यूम किया, उसके बाद हमारा जो ब्लड शुगर है वो इंक्रीज़ है, लेकिन टाइम टू टाइम वो काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है. वो फ्लक्चुएशन और साथ ही साथ उसकी मॉनिटरिंग यहाँ कितनी ज़रूरी हो जाती है मदरहुड के टाइम पर? So monitoring is very important. अगर हम कहें pre-pregnancy, जब आप pregnant नहीं हैं, then your accepted HbA1c. HbA1c is control of sugar for the last 3 months. A normal HbA1c should be less than 6 when you are trying to conceive. Or during pregnancy, acceptable levels are less than 5.5. That means आपकी जो diabetes में risks को कम करने के लिए your sugar monitoring must be more strict than if you were non-pregnant. So monitoring is very, very important. क्योंकि थोड़ा भी high sugar levels in the body is going to affect the baby, both in its structural formation, in its size, and आप देखेंगे कि hyperglycemic babies are very overweight. और जब overweight हो जाते हैं तो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाता है. शोल्डर डिस्टोशिया, विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब द बेबी इज सो बिग कि नेचुरल प्रोसेस से इट्स नॉट एबल टू डिलीवर. So therefore, to coming to your question, monitoring of sugar is very, very important. And इसमें I want to add a few things which I see in my patients. कि जैसे ही, and we were discussing with our colleagues before the session started, कि हम लोग there are some medications जो pregnancy role के लिए are safe. One of them is metformin. Of course, there's a lot of debate on that, but more or less in India, metformin is allowed. You can give in pregnancy till now. But other anti-diabetic drugs are not safe. So most of these women who are known diabetics, जो non-metformin drugs में है, it's unsafe for their baby, it's unsafe for their pregnancy, and they have to be shifted to insulin.
और जैसे ही इंसुलिन में शिफ्ट होते हैं, many of our ladies, ये एक हमारे कंट्री में we have seen, we can't generalize, कि जैसे ही इंजेक्शन में जाना पड़ता है, there is a huge hesitation कि नहीं, इंजेक्शन में नहीं जाएंगे, हम लाइफस्टाइल करेंगे, हम डाइट कंट्रोल करेंगे, but to control that sugar and to give you a safe pregnancy and a healthy baby, you need your sugars to be low, which lifestyle, diet and metformin cannot do. You have to go to insulin. So this is a big message which all the ladies should know कि अगर आपके डॉक्टर ने आपके प्रेगनेंसी में इंसुलिन एडवाइस किया है, please take it, because if you don't do it, you're at a risk to yourself, you're at a risk to the baby also. Monitoring minimum 4 times, and again we had this discussion, pregnancy में most of our ladies, because it's not only their body, it is the body of a new life, they are quite compliant and they're willing to monitor 3 to 4 times, and most of them do very well. बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और वो एक ऐसा पीरियड होता है कि हम सभी बहुत केयरफुल होते हैं और फैमिली भी खास करके केयरफुल होती है. डॉक्टर, जिस तरह से हमने बात की कि हमने सारी चीज़ों को कंसिडर किया, लेकिन वो पूरा जो प्रोसेस है ड्यूरिंग दैट टाइम, प्री प्लानिंग एंड पोस्टपार्टम केयर, क्योंकि शुरुआत में तो हम केयर करते हैं लेकिन उसके बाद की जो केयर होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो अगर हम बीइंग अ डायबिटिक, वो किस तरह से हमें आगे करनी होगी? That is again a very important part, not only of diabetes, and it's also an important part of pregnancy, postpartum care. And because you've mentioned gestation diabetes mellitus, one important point is आजकल जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है, इट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स यूजुअली उतना मेजर नहीं होता है, रादर दैन वी डू व्हाट वी कॉल्ड अ ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट. सो पेशेंट आते हैं प्रेगनेंसी में, फास्टिंग लेवल्स लिया जाता है, 75 मिलीग्राम की ग्लूकोज दी जाती है, एंड 2 hours later sugar is measured again, and if that level is more than 140 milligrams per deciliter, then you are considered to be having gestational diabetes mellitus and you need to be monitored and controlled. Another important point of GDM or pre-existing diabetes is pregnancy is always a multidisciplinary care. I have my esteemed colleagues here and you've called all of them. You must know that the antenatal part, the gynecologist, the obstetrician will do, but sometimes the sugars are not controlled just with simple medications or lifestyle, and you must involve a full team for the good care of the lady. Postpartum is very important क्योंकि postpartum में baby is delivered, the mother is expected a lot, and there are few things that are not taught in curriculum. How to take care of your infant, how to control your sugars postpartum, how to breastfeed, and many women, postpartum psychosis is very common nowadays. Earlier also it was, maybe it's being diagnosed more, and it has been seen more with diabetes also. So a lot of overwhelming situation for the new mother. So the sugar requirement goes down, so your levels of insulin and other drugs will go down, but your stress levels may come up. And it's very important to breastfeed your baby, because that not only will give the immunity to your baby, it will also help in burning down the fat and lead you to your pre-pregnancy weight. बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी बात है, और ख़ास करके जो यहाँ पर वुमेंस यहाँ पर बैठी हुई हैं वो कहीं ना कहीं इस पर ख़ास तवज्जो देंगी, और सर्टेनली मेल्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और डॉक्टर, जिस तरह से हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, डायबिटीज़ से कैसे बचना है ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हमें डायबिटीज़ है, बट स्टिल वी आर प्लानिंग, फैमिली प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो उसके बाद रिस्क फैक्टर कितना बढ़ जाता है? क्योंकि डायबिटीज़ की कॉज में हमेशा से डिस्कस किया जाता है जेनेटिक, लाइफस्टाइल, जेनेटिक स्ट्रेस, तो ये वाले फेजेस में आगे किस तरह से केयर करनी है और ये कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे के लिए? क्या ये ख़तरे का एक अलार्म है एक तरह से? So definitely, you know, जैसे पहले भी हमारे एस्टीम पैनलिस्ट ने बताया है कि डायबिटीज़ इज़ नॉट, you know, sugar is not a disease.
अनकंट्रोल्ड शुगर इज़ अ डिजीज़. सो कई बार हम लोग टेस्ट करने से डरते हैं कि कहीं कुछ पकड़ में ना जाए, but it is worse than letting it go uncontrolled. So if you have diabetes, uncontrolled sugar, and you have controlled it, your sugar levels are normal, your HbA1c is good, please go ahead and conceive. There is no problem. Yes, if it is out of control and diabetics per se, हम pregnancy पर में भी risks होती हैं. Pregnancy में any healthy young lady who has no diabetes, no other risk factor, has a 1 to 2% risk of congenital malformation, has a 10% risk of miscarriage, has a less than 2% risk of preterm delivery. तो ये uncontrolled में 3 times हो जाती हैं और controlled में 1.5 times हो जाती हैं. So risks are always there. Once you are as a family, as a father and a mother planning to have a baby, it is like driving a car or going on a flight. But if you are controlled, then you can go ahead and plan your family. बिल्कुल, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी तरह से. बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, बट उसका आपको ख्याल रखना है और ज़िंदगी तो चलती रहेगी और ख़ूबसूरत ज़िंदगियाँ भी हमारे साथ जुड़ती रहेंगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर कावेरी.